हेलो माय क्यूट लिटिल कलेश पगलूस। जितनी भसड़ 2025 में हुई है, मुझे नहीं लगता कि आसपास के किन्हीं सालों में हुई होंगी। डायमंड स्टडेड रोलेक्स एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। और 2025 रहा भी पूरा भसड़ वाला ईयर है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, बड़ी बड़ी भसड़ है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं जिससे शुरुआत हुआ 2025, और वो था सैफ अली खान के घर में एक चोर घुस आया। मतलब सलमान खान के साथ लॉरेंस बिश्नोई वाला सीन हो रहा था, उधर और सारी चीजें हो रही थी, समझ आया। लेकिन ये बीच में सैफ अली खान कहाँ से आ गए और चोर वहीं कैसे, नवाब जी के घर पे कैसे आ सकता है यार चोर? और ये वही टाइम है जब वो वाला गाना ट्रेंड कर रहा था इंस्टाग्राम पे कि मेरे घर आया एक चोर। तो मतलब एकदम कभी सोचा ही नहीं था कि यार एक चोर के आने से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है कि वो चोर घुस भी गया, उसने सैफ अली खान को स्टैब भी कर दिया है, वो हॉस्पिटल चले गए, ऑटो में हॉस्पिटल जा रहे। तो मतलब 2025 की शुरुआत ही ऐसी हुई कि समझ नहीं आ रहा है वो क्या है। काफी ड्रामेटिक हो गई सारी सिचुएशन। दो हम हंस रहे हैं, प्लीज कोई इसका ऑफेंस ना ले। हम अब इसलिए हंस पा रहे हैं क्योंकि इतनी सारी चीजें हुई हैं। ऐसा नहीं है सबके लिए वो बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं, बहुत ज्यादा लाइफ उथल पुथल रही है, बट अब क्योंकि सारी चीजें सॉर्टेड है तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, और थोड़े लाइट वे में। बिल्कुल। और हम इन लोगों की तरह जैसे ये मूव ऑन कर चुके हैं कंट्रोवर्सी से, हम भी मूव ऑन बस एक रिकैप चल रहा है कि क्या क्या हुआ इस साल। बिल्कुल। पर एक इंसान जो अपने आप से ही मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, देखिए वो है उर्वशी रौटेला। क्योंकि उनसे पूछा गया सैफ अली खान के बारे में, और उनसे ये पूछा गया कि अभी जो सैफ अली खान के, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जो पैप से जो मीडिया है वो एक दूसरे सेलिब्रिटीज के रिएक्शन जानना चाहती है ओवर एनीथिंग हैपन इन द इंडस्ट्री। तो उनसे पूछा गया कि सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। तो उनका रिप्लाई ये था कि यस काफी बुरा हुआ, और आजकल ये रहता है, अभी देखो दिस 105 करोड़ ये जो रिंग दी है, ये मेरा इतने, मेरी घड़ी इतने लाख की, मेरी रिंग इतने लाख की। कहाँ से आई हो आप, और ये क्या हरकतें और क्या बातें हैं। बिल्कुल। उनसे पूछा गया जब उन्होंने इतना कन्वीनियंटली, इतना स्मूथली जो वो सैफ अली खान से अपनी रिंग पे आए, डाको महाराज के ऑल टाइम कलेक्शन पर आ गए, तो लोगों को देख के लगा भाई ये क्या है इंसान यार, कौन सा फूक के बैठी हैं आप कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रही हैं, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप बता क्या रही हैं, आपसे किस बारे में रिएक्शन मांगा है और आप क्या फ्लेक्स कर रही हैं। तो वो मुझे तो काफी स्टूपिड लगा। उसके बारे में काफी अच्छे बातें भी की हमने अपनी एक वीडियो में, बट अगेन ये भी एक पार्ट था जो इसी इंसिडेंट से जुड़ा हुआ था। नाउ जो दूसरा कंट्रोवर्सी है उसके बारे में, तो मुझे लगता है कि वो एक छोटे से, नॉट छोटा सा, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका था, वहां से शुरू हुई और नेशनल मीडिया तक पहुंच गई और उस पर खूब बवाल हुआ। बिल्कुल। अगर आपको याद हो तो उस समय रैना के लेट इन शो पर जब अलाहाबादिया साहब का आना हुआ और साथ में अपूर्व मखीजा भी वहां पर पहुंची, और मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम से पहले तक रणवीर अलाहाबादिया की जो इमेज थी वो काफी साफ सुथरा, खुद से सेल्फ मेड यूट्यूबर और बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही बढ़िया बंदा। वो होता है ना कि दिखता हूँ मैं बहुत स्वामी टाइप का, पर हूँ मैं या वो, ये आपको पता है आगे क्या है। पर देखिए ये जो इमेज थी बियर बाइसेप्स की, वो एक जोक जो उन्होंने मारा है इंडियाज गॉट लेटेंट पर आके, ट्राइंग टू बी सो कूल। बिल्कुल। वो पूरी उनकी जो सालों की हार्डवर्क है जिन्होंने यूट्यूब पे लगाई थी, वो सब खत्म हो गया। और ऊपर से रिबेल किड जिन्होंने एक्चुअली अपने आप को डिफेंड करना चाहता, एक दूसरा आदमी बदतमीजी कर रहा था, उनको भी काफी ट्रोलिंग बैकलैश सब झेलना पड़ा। और ये जो तीनों की लाइफ है मुझे लगता है बहुत ही चेंज हो गई है। एग्जैक्टली उसके बाद से तो समय रैना का जो शो एकदम मतलब बढ़िया चल रहा था और हर कोई उधर आने की कोशिश कर रहा था कि यार इस बार हमें बुला ले, समय इस बार हमें बुला ले, हमें थोड़ा सा लाइमलाइट मिल जाए, क्योंकि इतने बढ़िया व्यूज आ रहे थे उस शो पर और इतनी ज्यादा चर्चा में था पूरा टाइम। लेकिन उस एक कंट्रोवर्सी की वजह से पुलिस वालों के भी चक्कर हो गए, केसेस भी हो गए, बहुत ज़्यादा बैकलैश भी मिल गया, इधर उधर की बातें भी हो गई। और एक टाइम ऐसा आया जब उन्हें अपने सारे एपिसोड्स, अपना पूरा शो वो हटाना पड़ा फ्रॉम यूट्यूब। तो मुझे लगता है कि एक एपिसोड से, एक जोक से एक्चुअली
3 लोगों का जो करियर है उस टाइम के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुक गया, बट उस टाइम के लिए तो थम गया था और काफी ज्यादा इमेज टार्निश तो जरूर हुए। पर अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि इन सबकी जो लाइफ है बैक ऑन ट्रैक आ चुकी है। हम देखते हैं समय रैना वही जोक्स मार रहे हैं अब। Exactly. रिबेल किड वापस पार्टियां करने लगी हैं, ऐसी कलेशी वाली चीजें वापस करने लगे। बियर बाइसेप्स का हाउएवर बहुत व्यूज कम हो गए हैं। लोग अब ये बोलते हैं कि अब उन्हें लोग उस तरीके से देख नहीं पाते हैं जैसे पहले देखते थे कि भाई ये तो कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। एग्जैक्टली तो वहां से कुछ कुछ तो डैमेज हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी इसी का नाम है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आगे बढ़ने से मुझे याद आया कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म आ रही है बॉर्डर 2, और यस वो बॉर्डर 2 में है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जोरों शोरों से दिलजीत दोसांझ के पीछे बढ़ा गया कि कैसे कैसे वो हानिया आमिर के साथ फिल्म बना सकते हैं, अब तो उन्हें बॉयकॉट ही कर दो। बिल्कुल, तो कंट्रोवर्सी ये थी कि उन्होंने एक पिक्चर बनाई सरदारजी 3 जिसमें थी हानिया आमिर, जो बहुत टाइम तक उन्होंने रिवील ही नहीं करी, ना उन्होंने ट्रेलर में डाला ना टीजर में डाला, और जो गाना भी आया वो इंडिया में रिलीज ही नहीं किया। तो हमें पता नहीं था कि भाई होंगी या नहीं होंगी, और फाइनली जब पता चला कि हानिया आमिर हैं तो इंडिया वालों ने बोला कि भाई हम नहीं देखेंगे, हम रिलीज होने नहीं देंगे ये वाली। और दिलजीत को काफ़ी लॉसेस हुए। उन्होंने ये भी बोला अपने कॉन्सर्ट में जाके कि भाई ये तो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका था, वॉर जो है बाद में हुई। पर बहुत लॉस जो है वो दिलजीत को हुआ। पर क्योंकि लोग बोलने लगे थे कि अब इनको कभी शो नहीं करने देंगे, अब इनको पिक्चर नहीं करने देंगे, वो सब नहीं हुआ। बॉर्डर 2 में दिलजीत वापस आ रहे हैं, फुल फॉर्म में लग रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि इंटरनेट डिवाइड हो गया था इनटू 2 ग्रुप्स की, जहाँ पर लोग दिलजीत के साइड भी ले रहे थे। तो कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी एक्चुअली पेट्रियटिज्म या उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे थे कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्हें देश का नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, वो ये है, मतलब बहुत सारे नेम कॉलिंग वगैरह हुई, बहुत सारे बॉयकॉट जैसी चीज़ें ट्रेंड की सोशल मीडिया पर। बट अगेन उन्होंने अपनी सफाई में सिर्फ इतना ही कहा कि ये जो फिल्म है वो पहले ही शूट हो चुकी थी और पहलगाम वाली सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में हुई। तो मुझे लगता है कि एक सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं और दोनों साइड्स होती हैं। तो उन्होंने अपनी साइड रखी, बट अगेन फिर जब लोगों को समझ आया कि हाँ ठीक है, वो एक स्टेप से किसी के पूरे करियर को या किसी भी चीज को जज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और ऐसा भी है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में लोगों ने बोला नहीं होगी, और फिर फाइनली अब लोग बॉर्डर 2 को फुली एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं दिलजीत बढ़िया है, उनके कॉन्सर्ट्स में भी जा रहे हैं, उनकी रील्स को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो गुस्सा ठंडा हो चुका है, दिलजीत वापस ऑन ट्रैक आ चुके हैं। और जैसे ही 3 कंट्रोवर्सी की हमने बात करी, जो जो इनकी लाइफ में खराब हुआ, कुछ वापस ऑन ट्रैक आ ही चुके हैं। पर दीपिका पादुकोण जिनके पीछे हमेशा ट्रोलर्स पड़े रहते हैं, जो मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों। पता है ऐसी क्या बात है, कभी वो जामिया मतलब अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए जामिया चली पहुंच जाती हैं तो वहाँ पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद में उनके जो उनकी डिमांड्स को अननेसेसरी डिमांड और अनप्रोफेशनलिज्म कह के साइडलाइन कर दिया जाता है। अभी वो बैक टू बैक 2 फिल्म से उनको हाथ धोना पड़ा, दोनों ही साउथ की बड़ी फिल्में थी और एक के अंदर तो वो ऑलरेडी आ चुकी है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी जो है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आई डोंट नो, दीपिका पादुकोण ऐसा नहीं है कि अभी नई आई हैं और वो टैंट्रम दिखा रही हैं, वो काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में है। पर ये जो 8 आवर शिफ्ट वाला जो डिबेट चला है वो अब तक चल रहा है और हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है अपनी अपनी कन्वीनियंस पे। कुछ लोग सेफ भी खेल रहे हैं कि भाई उन्हें काम करना है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग इन फेवर ऑफ दीपिका पादुकोण की उनकी साइड लेनी पड़ जाएगी तो और लोगों से क्यों खतरा मोल लेना। कुछ लोग बहुत ओपनली भी उनकी साइड दे रहे हैं कि यार अगर बच्चा हुआ है, एक मदर है, न्यू मॉम है, उनको सपोर्ट करने के लिए अगर 8 घंटे काम करना है तो 8 घंटे काम करना चाहिए यार, कुछ नहीं होता। ऑल्दो कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं यार जो लाइटमैन है, जो क्रू है, वो तो उनसे कई ज़्यादा काम करता है, वो उनसे पहले आता है सेट पर, उनके बाद जाता है। तो ये जो डिबेट है ये बहुत बड़ी डिबेट बन चुकी है और हर इंटरव्यू आप देखो कोई बड़े सेलिब्रिटी का, उनसे ज़रूर पूछा जाता है कि आप वर्क आवर शिफ्ट पे बोलो कितने घंटे काम करने चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। और पूरा जो ये जो कंट्रोवर्सी हुई या कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी होती है स्पेशली इन साउथ, तो वहाँ पर देखा होगा कि ज़्यादातर लोग ना एक जगह आ जाते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बट बॉलीवुड में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई भी किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी हो तो मुझे लगता है कि लोग ना दूसरे साइड भागते हैं और उस इंसान को अकेला छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि हर कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है, सपोर्ट में नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट किंग जिन्होंने हाथ पकड़े हुए फोटो डाली है दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने कि भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, क्या हुआ जो तुम्हें इस फिल्म से निकाला गया, क्या हुआ जो तुम्हें इस फिल्म से निकाला गया।
मैं तुम्हें किंग में रखूंगा और हम साथ में किंग करेंगे क्योंकि तुम मेरे लिए लकी हो और मैं तुम्हारा सेवर बन के आऊंगा। बिल्कुल, पर ये लक की जहाँ हम बात कर रहे हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज हुई है साल के एंड में, जो है एक स्मृति मंदाना जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन थी, और पलाश मुचल जो थी, उनकी शादी होने वाली थी। सब लोगों ने कपल गोल बोल रहे थे, वो इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस डाल रहे थे, रियल टाइम वीडियो डाल रहे हैं कि संगीत आज है तो आज वीडियो डल जाएगी, हल्दी आज है तो आज वीडियो डल जाएगी, और फिर नजर लग गई को नहीं, ऐसे कवर नहीं करते हैं, ये उनका काम था जो वो कह रहे हैं। बट खैर मैं बोल नहीं सकती यहाँ पर कि जो भी बातें चल रही थी, क्योंकि ऐसा भी तो कुछ आया है ना कि जो भी अपने मुंह से इस बारे में बात भी करेगा उसके ऊपर भी केस ठोक देंगे। बिल्कुल। पर लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि जो चीटिंग वाली चीजें और ये सब हुआ है, बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल चला। कुछ तरफ तो साइलेंस था कि नहीं, वो उधर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, हो रही है नहीं हो रही है, अपडेट चेंज कर रहे हैं, पोस्टपोन हो गए, कितने टाइम के लिए हो गए, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे। इतने बीच में बहुत सारी थ्योरीज निकली, बहुत सारे पीछे के कर्म कांड सब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उसके बाद में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि अब शादी नहीं हो रही है। तो ये जो एलिगेशन है वो बहुत सोशल मीडिया पे बढ़ चढ़ कर आए कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। एग्जैक्टली जो दोनों साइड्स थी वो चुप ही रहे। उन्होंने बस बोला कि जो एलिगेशन है वो हो सकता है गलत है, कोई भी अगर मुझ पे गलत एलिगेशन लगाएगा उसके ऊपर मैं केस कर दूंगा। स्मृति मंदाना हाउएवर ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि भाई मुझे बस अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट करना है और मैं उसी पे करूंगी और हमारी शादी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर काफी लोगों ने पलाश मुचल को रेड फ्लैग और क्या क्या नहीं कहा, और कहा कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में। एक पल में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत कुछ रंगीन चल रहा था, और एक पल में सारी चीजें ओवर हो गई। तो ये काफी बेकार, सुनने में भी लगता है, बुरा भी लगता है कि यार कहाँ कुछ अच्छा चल रहा था और एकदम से चीजें खराब हो गई। बट यू नेवर नो, कुछ कुछ लोगों को ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लगता है कि थैंक गॉड ये सारी चीजें पहले ही पता चल गया और बाद में वो रिग्रेट करने वाला स्पेस नहीं बचा। बिल्कुल। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइड। थोड़ा थोड़ा लोगों का ऐसे प्यार से भरोसा भी उड़ गया है कि ये वाली कंट्रोवर्सी के बाद। पर देखिए प्यार कुछ लोगों को सिर्फ पैसा से है, और वो है हमारी स्पेशल मेंशन तानिया मित्तल। एग्जैक्टली यहाँ पर हमने टॉप 5 की बात कर ली थी कि क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन अगर हम इधर तानिया मित्तल की बात नहीं करते तो मुझे लगता है ये इनजस्टिस होता उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपना इतना टाइम, इतना एफर्ट, इतना नेट सब कुछ खर्चा किया किस लिए? तानिया मित्तल की सच्चाई जानने के लिए। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको अभी भी फेक लगती हैं? क्या आपको भी अब वो फेकू लगती हैं? क्या अभी भी वो आपको अमीर लगती हैं? और उन्होंने तो शो के बाद अपना एक टूर भी दिया है, होम टूर, जिसमें एक खाने की लिफ्ट लगी है, और लोग बोल रहे हैं यार ये तो सच में अमीर निकली, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं ये फेक है। तो मतलब ये सारी जो कंट्रोवर्सी थी इन्होंने हमें काफी बिजी रखा सोशल मीडिया पे। सबका एक ओपिनियन था, सब आके अपने ओपिनियंस दे रहे थे उसके ऊपर। कुछ अच्छी कंट्रोवर्सीज, मतलब कंट्रोवर्सीज तो खैर क्या अच्छी होती है, बट कुछ लाइट होती हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा डार्क होती हैं, लाइक वी स्पोक अबाउट पलाश मुचल एंड स्मृति मंदाना। पर ये रहता है कि लोग बिजी रहते हैं और लोगों का ध्यान कुछ ना कुछ चीजों में लगा रहता है। लेकिन मुझे लोगों से भी कहना है कि जब थोड़ी कुछ बात होती है ना, उस पर लोग जो ओवर रिएक्ट करते हैं, इतनी सारे नेम कॉलिंग या ट्रोलिंग या सारी चीजें करते हैं, वो तो ज्यादा हो जाता है। लेकिन आपका भी ओवर हो जाता है प्लीज। लोग जो है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम छोड़ के दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम बोलते हैं यार बुरा हुआ है इसका। अभी हमें बोलेंगे, अभी कमेंट करके बोलेंगे कि तुम कैसे बात कर रही हो, तुम भी तो बात कर। देखिए हमारा ये काम है, हम इसलिए कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, हम इधर आकर बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन ये जो आप खाली बैठकर घर पर और सिर्फ फोन हाथ में लेकर और कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं या फिर कुछ भी लिखने लग जाते हैं, वो थोड़ा सही नहीं होता है। हम कमेंट करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, पर आप हमें जरूर ये कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट कर अच्छी बातें कमेंट करके कि जो कंट्रोवर्सीज हुई इसमें से हमने कोई छोड़ तो नहीं दी। वो फिजिकल चीटिंग, मेंटल चीटिंग वाली जो कंट्रोवर्सी थी, अगर उसको रखना चाहिए था टॉप 5 में, तो आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।